थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। एक्चुअली ओके। मैं मोमिन बनी हूँ 2020 में। मेरा 2020 में। हाँ, तो मेरा एक्चुअली काफ़ी दिनों से मेरा एक मुस्लिम लड़के से मेरा मैं उनका नाम नहीं ले सकती, उनके साथ हाँ, मत मेरा लीजिए। अफ़ेयर था। हाँ, मेरा मेरा रिलेशनशिप एंड मेरा निकाह मिला के 18 इयर्स हो गया है। सिंस 2025 टू 2023 तो 2025 कब यस दैट 2025 ही आया टाइम था। ये शायद 2005 बोलना चाहती है। हाँ, सॉरी 25 बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी 2005 तो अच्छा। तब मैं क्लास 10th स्टैंडर्ड में थी, तो तब से उनके साथ मेरा मेरा ये इसमें कोचिंग जाती जाती रहती थी मैं, तो हुँ, ट्यूशन में प्राइवेट ट्यूशन में मेरा उनके साथ जो होता है दोस्ती, फिर उसके इश्क। बाद हाँ, जो होता इश्क-मोहब्बत हो है गया। तो हुँ, हाँ, बहुत काफ़ी गहरा मोहब्बत हो गया था बट मैं कभी नहीं बोलूँगी उन्होंने कभी मुझे फ़ोर्स नहीं किया तुमने इस्लाम ले लो, ये कर लो, वो कर लो बट वो हुँ, बहुत सोफिस्टिकेटेड वे से एक होता है ना ब्रेन वॉश वो चलता हुँ, था। दोस्तों के हुँ, वाइज़ मतलब जो फ्रेंड्स सर्किल थे, उसमें चलता था। फिर मुझे भी बोलते रहते थे जे नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक घर में अपना पूजा करना, हम एक घर में अपना नमाज़ पढ़ेंगे, हालाँकि वो पढ़ते भी नहीं हैं। तो हुँ, मैंने बोला था नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसे करके मेरे घर में भी प्रॉब्लम था बिकॉज़ ऑफ दैट मुस्लिम्स तो नॉट अलाउड मेरे मेरे घर में मटन भी नहीं खाते लोग। तो इतना इस चीज़ में वो है। तो ठीक है मैं घर-वर छोड़ के बहुत दिन पहले शादी से भी पहले मैं बहुत दिन पहले से ही मैं घर छोड़ दिया था। मेरे पापा ने बोला था, "आर यू श्योर?" हाँ, मैं श्योर हूँ मुझे इनके साथ ही रहना है, वो बहुत अच्छे हैं। हुँ, हुँ, फिर मैं घर छोड़ के मैं जहाँ पे रहती थी मेरी ही सिटी में मैं रहने लगी उनके साथ। तो आना-जाना, एक साथ रहना सब कुछ होते-होते 2020 में लॉकडाउन में अ, वो उनके मम्मी ने मुझे बोला जब बेटा तुमको अगर निकाह करना है, देखो तुम सब कुछ छोड़ के आ गई हो, मेरे बेटे को इतना सपोर्ट करती हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। किंतु हुँ, लेकिन तुमको मुस्लिम्स बनना है, मतलब बिना मुस्लिम का मेरे यहाँ पे मेरा बिरादरी में तुम्हारा कोई इज़्ज़त नहीं है। तो हुँ, मुझे इतना पता नहीं था मुस्लिम्स का क्या अपब्रिंगिंग क्या है, नहीं है, तो मैं तो दूसरे दुनिया से हूँ। तो हुँ, मैंने बोला मेरा हस्बैंड को बोला था नहीं मुझसे ना ये नहीं हो पाएगा। तो बोला देखो अगर नहीं हो पाएगा तो जैसे चल रहा है वैसे चले आए ऐसे चल रहा है मतलब मेरा तो लाइफ है ना। तो बोले देखो हुँ, तुमको तब उन्होंने मुझे बोलना चालू किया नहीं देखो मेरा माँ भी है, वो मर जाएँगी, उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हुँ, फिर एक दिन अचानक से उन्होंने मुझे कुरान शरीफ ला के दिया, हुँ, तो बोला तुम ये पढ़ो, इंग्लिश में क्योंकि मुझे अरबिक नहीं आता। मैंने हुँ, बोला अच्छा इसका कोई मायने नहीं होता है, बोले यही तो लिखा हुआ है। हुँ, नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे समझूँ? बोला अम्मी के पास जाना, अम्मी समझा देंगी। हुँ, ठीक है, तो मैं जाने लगी उनके अम्मी के पास फिर समझने लगी लेकिन जो मुझे समझाया गया था जो आप बोलते हैं पूरा अलग है। तो हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता करके मैं खुद से मुझे लगा हाँ व्हाट द फरक्का मैं कहाँ पे हूँ? हम हुँ, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? सही में तो ये दीन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सब कुछ ये कर रहा है, एक लड़की को कितनी इज़्ज़त दे रहा है, सही में और वही एक कहानी खुले हुए चॉकलेट, बंद हुँ, चॉकलेट, तो मुझे हुँ, ऐसे नहीं बोला गया था, मुझे अम्मी ने बोला जी देखो बेटा तुम ऐसे जीन्स टॉप पहनती हो, मर्दों का मैं क्या बोलूँ, मर्दों का चीज़ है, पहनावा। ऐसे नहीं हुँ, पहनते हैं। बट हाँ, पहनना सही नहीं है। तुम बोलो ना, तुम ऐसे जाते हो, हज़ारों मर्द का निकाह पढ़ते हैं, तुम जानते हो तो तुम्हारे इस घर में आओगे अल्लाह रसूल वाला घर, तुम्हारे ऊपर लानत भेजते हैं। मुझे कौन? मुझे तो पता नहीं था कौन लानत मैंने पूछा था लानत क्या होता है? बोले वही हुँ, सब तुमको धुतकारेंगे, तुम जब मर जाओगी तब तुमको ऐसे-ऐसे होगा। हुँ, फिर ये होने लगे, फिर उनका बहन सब कोई मुझे ऐसे ही बोलते-बोलते होता है ना एक झूठ अगर बार-बार आपको रिपीट किया जाए साहिल भाई, वो आपको सच लगने लगेगा। या वेरी ट्रू। हुँ, डेफिनिटली, वेरी ट्रू। अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके मेरा जितना फ्रेंड था फिर मुझे एक दिन मेरा शौहर मतलब मेरा हस्बैंड बोलने लगा
तुम इतना लड़कों से बात करती हो? मैंने बोला जी मैंने तो कभी ऐसे बात नहीं किया, मतलब आप क्यों ऐसे मुझे बोल रहे हैं? मेरा सब दोस्त है। बोले कि तुमको पता है मेरा इजाजत के बना, मतलब विदाउट माय परमिशन तुम एक काजल भी नहीं लगा सकती। मैंने बोला ओहो व्हाट आर यू, मतलब क्या बोल रहे हो, मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? बोले कि हाँ ये लिखा हुआ है बोल के मुझे कुछ मतलब हदीस दिखाने लगी उनकी मम्मी। बोले तुम्हारे हस्बैंड का अगर इजाजत ना हो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप तक आ नहीं सकते। अभी मैंने बोला जी थोड़ा क्यों? सा मैं अभी यहाँ पे अपना एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, फिर आप कंटिन्यू करना। जी 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 अच्छा, जी। आप देखिए, यही चीज हम बताते हैं ना, ये जितनी जो नॉन मोमिन लड़कियां हैं जो हमको ज्ञान देती है, और व्हाट्सएप पे भी ज्ञान आते हैं मुझे, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, बहुत अलग है, प्लीज सजेस्ट करो मैं क्या करूं। मैं सिर्फ कुछ ज्यादा मैं बात ही नहीं करता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ। कौन सा वो मीम आपको याद आ जाएगा, वहां से हटो, निकलो वहां से, जल्दी वहां से हटो। वो पोंगा लेके साहिल भाई पोंगा लेके बात जैसा यही वो मीम है है। ना, वहां से हटो, कहता है वो तोरी बहनिया का। तो मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, मेरे को कुछ नहीं सुनना तुम्हारा अब्दुल कैसा है कैसा नहीं है, बस वहां से हटो, भलाई चाहते हो हट जाओ। तो बात हाँ। ये है कि ये चीज हमने कहीं कई बार कही है कि जो तुमको ये कहता है कि भाई तुम अपने हिसाब से रहना, तुम अपनी पूजा करना, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टार्टिंग में आपसे ये सब चीज कहेगा। उसको आपके कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको आपके किसी के बात करने से प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार जब आपका एक्सेस उसको मिल गया, शादी हो गई है, शादी के नजदीक आ गया, उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते एक एक चीज वो निकालेगा। अब यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ, उसने पहले क्या कहा था कि तुम अपना पूजा ईजा करना, मैं जैसा हूं मैं वैसा रहूंगा, लेकिन बाद में क्या कहा, मेरी माँ है, हार्ट अटैक आ जाएगा, सॉफ्ट जिहाद, राइट, ये अच्छा वर्ड है सॉफ्ट जिहाद, हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम सिर्फ नाम के लिए इस्लाम कबूल कर लो। यस यस यस। तो वो इस तरीके से फिर आपके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करेगा। फिर माँ तो सब सिखा रही थी, फिर उसको दोस्तों के साथ इनका बात करना जो है चुभने लगा, इनकी माँ को इनका जीन्स और टॉप पहनना चुभने लगा। तो यही होता है, यही कहानी आपके साथ भी आएगी। तो पहली बात में वहां से हटो, जितनी भी नॉन मोमिन लड़कियां हैं जो अब्दुल के प्यार में फंसी हुई है। अब्दुल बहुत अच्छा लगता है आपको, अब्दुल अभी अच्छा लग रहा है, और आपको, आपके अब्दुल को आप अभी अच्छी लग रही हो, ठीक है। एक बार शादी हो जाएगी, फिर कुछ ही महीनों में, साल में, आपका अब्दुल आपको असली चेहरा दिखाएगा इस्लाम का। जी, फिर क्या हुआ, तो आपको वो तो आपको कहा, अबे मैं भी आपकी बोला ये देखिए बहुत सारा मोमिन भाई बहन आते हैं आपसे फाइट करने लगते हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, मेरे साथ अगर कोई कुछ बोलने आएंगे ना, मेरे पास ईच एंड एवरी प्रूफ्ड है। इनफैक्ट उनका मतलब जो कन्वर्सेशन है ना, वो भी मैं उसको रिकॉर्ड, मतलब 10-15 जगह पे तो मैं ऐसे ही रखी। आवाज चली गई आपकी। हाँ मैंने मैंने ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं भाई, मतलब हम्म। क्या बोलूं, लेफ्ट एंड राइट झूठ बोलते हैं। क्या बोलूं, जैसे मोहम्मद वैसे ही उम्मत, सॉरी जैसे मोहम्मद तो फिर वैसी उम्मत। तो फिर ये मैंने मैंने आपको बोला फिर था वो, क्या, हम्म, हाँ मुझे जो बोलने लगे जो आपके घर में कोई आपका माँ बाप भी नहीं आ सकते। फिर मैंने जब बोला जे क्यों, बोला शौहर का दर्जा, मतलब क्या अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा होता है वो शौहर होता है। मैंने हम्म, बोला हाँ इनमें फिर मेरे जो हस्बैंड है उनमें कुछ मुझे खराब मुझे नहीं दिखा था। मुझे पता नहीं ये लोग कैसे मैनेज करते, या मैं थोड़ा पढ़ाई में ज्यादा थी बोल के मैंने देखा नहीं। मुझे एक चीज हम्म, उनमें बहुत अच्छा लगता, जो कभी भी रास्ते के बीच में अगर खाना वाना पड़ा रहता था ना, वो अपने हाथों से उठा के उसको अलग रखता था और बोलता था, जे मेरा एक नाम दिया था उन्होंने, आई कांट हम्म, रिवील। तो उसने हम्म, मुझे बोला था जे देखो ये रिस्क है अल्लाह का, इसको हम्म, अगर तुम इज्जत नहीं करोगी तो कभी भी तुम कुछ नहीं कर सकती। तो हम्म, मुझे लगा भाई कोई इंसान अगर रास्ते से खाना उठा रहा है, वो इंसान कभी खराब नहीं हो सकता।
इनफैक्ट मेरा जब कोरोना मेरा 2 बार हुआ था, फर्स्ट टाइम मैं बच के आ गई, ये मेरा माँ के लिए बहुत बड़ा बात है। तो उस टाइम मेरा पीपी किट खुल के मुझे गले लगा के बंदा रोया था साहिल भाई। उसके बाद जो जो किया, मुझे अब लगता है जे ये लोग कहीं हद तक जा सकते हैं पैसे के लिए, बिकॉज ऑफ दैट तब मेरे पास अनगिनत पैसा था। और हाँ, मुझे लगा मतलब हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहना कंटिन्यूस, 1-2 दिन मैं हॉस्पिटलाइज नहीं थी। आप एकदम खदीजा थी, एकदम हजरत खदीजा जैसी मालदार। मैं खदीजा तो नहीं थी, बट जितना थी उतना क्या बोलूं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं। तो ऐसे करके फिर 21st में हम लोगों का निकाह हुआ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करूं तो निकाह हुआ, तो निकाह के बाद ही मतलब सेकंड या थर्ड डे में मुझे मेरा अम्मी ने मुझे बोल रही थी, मतलब उनकी मम्मी, बेटा एक खुशखबरी सुना दो। मैंने बोला हाँ, इतना जल्दी? मैंने मेरा हस्बैंड की तरफ देखने लगे। फिर उसने भी बोला देखो हम लोग तो हो गया अभी 16 इयर्स, अब क्या करना है, हम लोगों का तो लाइफ एंजॉय हो गया है, तो घर में एक कुछ कोई आना चाहिए। मैंने बोले ये क्या बात हो गया? तो फिर ठीक है, तो अल्लाह का मर्जी है इन लोगों का, तो मैंने प्रेग्नेंट हो गई। अब जाके असली स्टोरी, अब जाके असली स्टोरी चालू होता है साहिल भाई। मैं जब या अब असली स्टोरी, इससे पहले तो सब कुछ अच्छा था। मैं मान लिया, मैं मानने लगी, मैं नमाज पढ़ने लगी, और मैंने मुझे जो सिखाया गया तो मुझे लगा था वाह, मैं तो सही में वाकई में जन्नत वाला इसमें आ गई, मेरा मैं भी जन्नत जाऊंगी, 72 हूरों का वो होंगी सरदारनी, मुझे भी अच्छा लगा। तो फिर मेरा 5 मंथ्स प्रेग्नेंट जब मैं थी, तब देखा आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होने लगे। आपके सबसे करीब कोई अगर चेंज होगा, आपको पता चलेगा साहिल भाई, जहाँ पता चल जाता चेंज हो रहा है, 100% पता चलेगा। फिर मैं जब उनको एक दिन फर्स्ट, मुझे जो चीज बहुत खराब लगा, मैंने बोला जे ये रात का 3 बजे आने का कोई टाइम होता है? तेरा बाप का खाता हूँ। दैट टाइम आई वॉज शॉक। मतलब तुम बोल क्या रहे हो? मतलब ये कौन सा तरीका है बात करने का? और मेरे सामने हजारों गाली आए तो मेरे मुंह से गाली भी नहीं निकल सकता, मुझे स्लैंग यूज करना आता ही नहीं, आई कैन नॉट। मैंने बोला मैं क्या गलत समझ रही हूँ? मैंने बोला रिपीट अगेन, व्हाट डिड यू से? बोला क्या पूछ रही हो, तुमको पता नहीं है? इतना जोर से चिल्लाने लगे। कोई गलत होता है तो वो चिल्लाते ही है। तो मैंने बोला जे तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तो बात कर रही हूँ। तो आहिस्ता बात करिए ना। तो मैं और वो अलग रहते थे। बोले हाँ, दरवाजा खोल के ना पानी पूछा। मैंने बोला पानी पूछना चाहिए, क्यों, तुम नन्ही बच्ची हो, तुमको पता नहीं है घर में कोई आता है तो पानी पूछते हैं? मैं प्रेग्नेंट, 3 o'clock, मैं नमाज पढ़ के उठी, और मुझे ये सब चीज पूछना मुझे चाहिए, या मुझे ये बोलना चाहिए जो तुम्हारा, मुझे बहुत खराब तरीके से स्वेलिंग हुआ था, लेग स्वेलिंग, कि तुम कैसी हो? और 3 बजे कोई हस्बैंड आता है साहिल भाई इस टाइम में, जब उनके हस्बैंड वाइफ अकेले घर में है, वो भी उनके प्यार 18 16 17 इयर्स, हाउ इज पॉसिबल? फिर आया, खा के फोन लेके चले गए। तो ऐसे ही होने लगा। अब प्रेगनेंसी में मूड स्विंग, आपको पता ही होगा, हार्मोनल चेंज। मुझे ना ऐसा, और मेरा एंजाइटी है, मतलब मेरा ये एंजाइटी हुआ भी था। सॉरी टू इंटरप्ट, आई एम रियली सॉरी। नो, गाइस, इट्स ओके। हाँ, ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, ये 1 नंबर आईडी है या 2 नंबर आईडी है, जरा कोई चेक कर लो। अगर 1 नंबर आईडी है ये, और वाकई में मुफ्ती सलमान 2 नंबर होगा सर। अच्छा, ट्रोल है, ठीक है, सॉरी। चलिए जी, मेरे को लगा 1 नंबर है। 1 नंबर है तो अभी पूरा स्टेज ही खाली कर देता हमारे सलमान अजहरी साहब के लिए। जी, रियली सॉरी जेलीफिश जी, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, उससे पहले आप, हाँ, आप तहज्जुद पढ़ रही थी जब ये हरकत हुई, तो आपने कहा कि आप यासीन विसीन भी पढ़ा करती थी, तो यासीन आप सुना सकती है थोड़ा बहुत?
मैं कोई भी ये सुना सकती हूँ, लेकिन मुझे देख के पढ़ना होता है। मैं बंगालीज़ में मैं देखती हूँ, उसका प्रोनाउंसिएशन करती हूँ। मुझे ऐसे लर्न नहीं है, लेकिन मैं दुआ पढ़ सकती हूँ। आप मुझे कोई और क्वेश्चंस करे, मैं नमाज आंसर दे नमाज सकती हूँ। पढ़ती थी, उसमें सूरह वूरह आप पढ़ती होंगी ना, सूरह फातिहा, हाँ, 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 सूरह, हाँ, हाँ, वो हाँ। पढ़ के सुना सकती है आप? मैं क्या सूरा पढ़ूँ बोलिए? सूरह फातिहा मैं पढ़ लास्ट लीजिए। वाला पढ़ती हूँ अच्छा, सूरह फातिहा पढ़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। और भी कोई सुना सकती है? हाँ, सुना सकती हूँ। सुनाइए। रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनता वकिल आखिरती हसनता वकीना अज़ाबन्नार। जबरदस्त। तो ये क्या दुआ पढ़ते रहती थी आप, रब्बना नहीं, आतिना फिद मैं दुनिया? ये तहज्जुद के हाँ, ये वाला दुआ मैं अत्तहय्युत पढ़ने के बाद, अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद, फिर आपका सॉरी, इब्राहिम पढ़ने के बाद फिर ये पढ़ती थी। फिर उसके बाद मैं सलाम फेरने के पहले भी बहुत सारा दुआएं पढ़ती थी, तस्बीह पढ़ती थी, दुआ करके बाद मैं सलाम फेरती थी। और ये जो मैं रब्बना आतिना पढ़ती थी, वो मैं तहज्जुद में दोनों सजदों के बीच में 10 टाइम्स पढ़ती थी, जो दिल का क्या मुराद बात। पूरा होता है। मैं तो आप एतिकाफ भी कर सोचो कि चुकी हूँ। एक आप सोचो जितने लोग देख रहे हैं, हुँ, 7,300 लोग आपको सुन रहे हैं, हाँ, जेलीफिश हाँ। जी। मैं जी, उनसे कहना चाहूंगा कि देखो कि एक लड़की जो कभी मुस्लिम थी नहीं, कि पहले सॉफ्ट जिहाद किया गया, उसके बाद वो इतनी मुस्लिम बन गई कि वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रही है और उसमें वो फिर दुआएं भी मांग रही है। यानी पूरा इतना ब्रेन वॉश हुआ कि पूरी तरीके से अल्लाह पे इनका ट्रस्ट हो गया और ये सारी एकदम चीजें कर रही। 100%। सब कुछ अमेज। मैं एतिकाफ भी कर चुकी थी। 10 दिन वाला मैंने किए थे क्या, दो मेरा तीन दिन वाला अन किए? मैं नहीं, मैं पूरा 12 दिन का किया था। अच्छा, 10 दिन का होता है ना, 12 दिन कैसे आपने कर लिए? नहीं, 21 से मेरा 12 दिन नहीं, मेरा 12 दिन का मैं बोल रही हूँ। मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, तो हाँ। मैं उसमें मेरा 7 मंथ्स की थी। तो मेरा ऐसे मतलब फॉल्स वाटर डिस्चार्ज होने लगा था। मेरे बहुत ज़्यादा टॉयलेट होने लगा था। तो हम्म, मुझे वहाँ से निकल के पूरा डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो मेरा जो खालाम्मी थी, मतलब उनके जो खालाम्मी, तो उन्होंने बोला हम्म, जे बेटा आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो आपका माफ़ी के लिए होगा। ठीक है। अच्छा मैंने अच्छा, बोला जो ओके। मेरा तो हाँ, तो उसीलिए मुझे मेडिकल इश्यूज़ था, तब मैं 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी जब मैं एतिकाफ में बैठी हुई थी। ठीक है, फिर आप तो बताइए कि वो रात क्या हुआ जब आपके वो हस्बैंड ने रात फिर हुक्म चलाना? मैंने देखा कि वो फ़ोन लेके बंदा चला गया। मतलब अपना एक रूम में बंद करके ये कर रहे, तो मुझे बहुत शॉक्ड हुआ जे ऐसा। और मैं इतना फ्रीडम वाला घर से आई हुई थी, मुझे ना ये शक भी नहीं हुआ था जे इतना प्यार करने के बाद कोई बंदा किसी और के साथ कुछ कर सकता है। अब उनका शुरू हुआ दिन भर सोना। डेफ़िनेटली अगर आप 6 ओ क्लॉक सोने जाइएगा, तो आप ज़ाहिर-सी बात है पूरा दिन सोइएगा, राइट? हम्म, आप काम हम्म, पे नहीं जा पाइएगा। अब मैं उठा रही हूँ, ये उठ नहीं रहे। मैंने बोला आपका शॉप है, आपको जाना है, आप क्यों ऐसे सो रहे हैं? अभी अभी आपका बेबी होने वाला है। हम्म, तो एक दिन बोला बच्चा तुम्हारा बच्चा होने वाला तो क्या हुआ? अल्लाह मालिक है, खिला देगा। तुमको बोला ना तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। मैंने बोला हम्म, ये एकदम से कैसे ऐसे बात कर रहा है? फिर हम्म, उनके मम्मी को मैंने बोलने लगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उनकी मम्मी और उनके भाई मेरा साथ दिया है साहिल भाई, इसीलिए मैं हम्म, इतना बोल सकती हूँ, आज जो मैं बैठी हुई हूँ, 3 लोगों के लिए यहाँ पे ज़िंदा बैठी हुई हूँ। 1 मेरी हम्म। दोस्त, 2 उनकी माँ और 3 उनके भाई। अरे वाह, वाक़ई में ये बहुत लोग जबरदस्त। इंसान इंसान हैं। मैं सही हम्म, में मैं इनका कभी क्या बोलूँ, मैं कभी इनका थैंक्स नहीं बोल सकती। मैंने ये भी उन लोगों के लिए छोटा वर्ड है। तो हम्म, अब मेरा बेबी हो गया। जब बेबी हो गया मेरा हॉस्पिटल में मेरा हालत बहुत खराब थे। मतलब मेरा बीपी हाई, मेरा पल्स रेट कम, मेरा ऑक्सीजन लेवल 80। हम्म। ऑक्सीजन लेवल 80 मतलब अगर शॉक हो 76 गया बहुत। फिक्स होता तो मेरा घर से तो फ़ोन ही आ जाता। तो मेरा हस्बैंड को कंटीन्यूअसली हॉस्पिटल से फ़ोन किया गया है 2 आवर्स उनका फ़ोन बिज़ी, फ़ोन नहीं हम्म, उठाया। हम्म, अब उनका ही फ़ोन नंबर था और मेरी दोस्त आउट ऑफ स्टेशन थी, तो उसका फ़ोन नंबर तब अवेलेबल नहीं था। तो मेरा डॉक्टर जो थी, बहुत अच्छी लेडी थी, वो अपना जो एक्शन लेना था ले लिया।
फिर जो भी हुआ ठीक है, हॉस्पिटल में फोन नहीं मिला, उसने बोला जो मेरा ये नहीं है, तो ये सब झूठ ब्ला 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 था। फिर जिस दिन मैं घर पे आ रही थी उस दिन डिस्चार्ज के दिन जो होता है क्या बोलूं, मतलब मैंने मेरे कोई वर्ड भी नहीं होते इसको एक्सप्लेन करने का। हॉस्पिटल में केओस करना लगा, क्यों इतना बिल हो गया, इतना दामी क्या नीडल देने के लिए कौन बोला, इंजेक्शन मुझे पूछ लेते। तो हॉस्पिटल से बोला देखिए आपको कितना बार कॉल किया गया। साहिल भाई तब मैं देख रही थी जो वार्डन थी, उन्होंने मेरा जो मुझे जो टेक केयर कर रही थी, उन्होंने 20 टाइम्स कॉल किया। आपके पास से मतलब सॉरी हॉस्पिटल से जो फोन आ रहा है तो आप देखेंगे नहीं क्या हुआ है, मैं मरी हूं या मैं जिंदा हूं या आपके बेबी का कोई हैपेंस हो सकता है। सही बात है। कुछ नहीं। तो मैंने घर में आया, ठीक है बेबी के लिए डेकोरेशन हुआ है, सब कुछ ठीक है, जो दिखावा था बेबी नया वाला, मुझे लगा ना नया डॉल या नया डॉगी आता है तो लोगों को खेलने में बहुत अच्छा लगता है, तो वही सीन था। फिर रात को मैंने इनको बोलने लगा, जेठ उनके माँ और भाई थी, तो मुझे बहुत, तो इन द मोमेंट मेरा देवर आके बोला, मैं उनको भाई बोलती हूँ, भाई आके बोला जे भाभी एक बात बोलूं, आपका पैर बहुत फुला हुआ है, मैं थोड़ा पानी वानी गर्म करके दूं। मैंने बोला आप क्यों दीजिएगा, आपका भाई देंगे। वो एज यूजुअल वो सुबह 4 बजे घर आ रहे हैं, मुझे तो तब पता नहीं था ना जो वो 4 बजे किसी और लड़की से मिलके आ रहे हैं। तो 4 बजे घर आ रहे हैं, तो मेरी देवर ने मुझे बहुत बहुत हेल्प किया। तो उस टाइम में वो देखने लगा, अब उनके माँ और भाई चले गए। चले जाने के बाद मेरा बेटे का तब 2 मंथ्स ओनली, एक न्यूबॉर्न बेबी 2 मंथ्स। फिर मैं देखने लगी वो सुबह 6 बजे किसी से बात कर रहे थे और मुझे जैसे ही देखा ऐसे चौंका, मतलब तुम अभी बिना नॉक करके मेरे रूम में आ गए। मैंने बोला नॉक, जिस घर में हस्बैंड वाइफ बैठते हैं तो नॉक बिना करके सब घुस जाते हैं, उस घर के लड़के को नॉक का जरूरत हो गया। मैंने बोला मैं क्यों नॉक करूं, और साहिल भाई मेरा हस्बैंड के रूम में जाने के लिए मैं क्यों नॉक करूं, व्हाई शुड आई, मैं क्यों नॉक करूं, एम आई रॉन्ग? हेलो? नहीं बिल्कुल आपकी हेलो? बात सही है, हस्बैंड के पास जाने के लिए नॉक करने की क्या जरूरत है। मैं क्यों नॉक करूं? तो उस दिन इतना खराब तरीके से उन्होंने बात करते करते मेरी माँ को गाली दिया। अब एक टाइम मुझे दे दिया तो मैंने इग्नोर किया, ठीक है हम लोग दोस्त भी थे। तो मेरे माँ को जब गाली दिया साहिल भाई, उस दिन मैं खींच के एक तमाचा लगाया, मेरे जितना घूम के बंदा पड़ गया, मतलब गिर गया था। मैं कभी सोची नहीं थी जिस इंसान को मैंने इतना प्यार किया था, एक्सक्यूज मी, जिस इंसान को मैंने इतना प्यार किया था, मैंने उसके ऊपर हाथ भी उठाऊंगी कभी नहीं सोची थी। साहिल भाई मेरी माँ को वो प्रोस्टिट्यूट बोल के गाली दिया, जिस घर मतलब की अंदर बेटी का को तुम हरामीपन जो है आहिस्ते आहिस्ते बाहर आ गया। ओके। अरे किसी के माँ को, तो मैंने एक तमाचा लगाया, एम आई रॉन्ग? इस्लाम मैं के कहीं हिसाब से से रॉन्ग नहीं हूँ। अब मैं रॉन्ग हूँ, मैं जानती हूँ। उस समय मेरे सास भी बोला तुमको, फिर उन लोगों में कुछ मीटिंग बैठते हैं, जो चीज मैंने क्यों मारा, मैंने पुलिस केस भी कर दिया था उसके ऊपर। फिर जो भी हो मैं इमोशनल ग्राउंड से उसको कुछ कर नहीं पाई, मैं वहां पे स्टॉप किया था, वो भी मेरा और एक बड़ा गलती है। फिर मैंने उसके माँ मुझे बुलाया तो मैंने देखा जो मुझे जाना चाहिए, मैं मेरे बच्चे को लेके गया था। तो मीटिंग में मुझे वो बंदा ऐसे करके बोल रहा है, मैंने सब जगह से मुझे पता चला उसका फैमिली से, जो बंदा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। अब मैं जब मीटिंग में सुना तो मुझे ये पॉइंट ही टिगर कर रहा था, मुझे मैंने बोला नहीं, उनका एक बड़ा भाई है, मैंने उनका नाम लेके बोला नहीं मुझे ये पॉइंट जानना है, मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। मैंने उसको ऐसे मेरे सामने बैठ के, बंदा आंख दिखा के बात नहीं कर पा रहा था, मैंने बोला मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, प्रूव मी, मुझे तुमको प्रूफ करना ही है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। और मेरा अगर बॉयफ्रेंड करना ही होता साहिल भाई, तो मैं एक 2 महीने का बच्चा मेरे गोदी में, मेरा सब कुछ, मेरा बैंक बैलेंस खत्म जुआ में, मेरा शॉप जो मेरा दोस्त मिलके बना के दिया था वो शॉप खत्म, मुझे बिना बता के मेरा ज्वेलरी खत्म, मेरा लास्ट अंगूठी
मेरा शादी का अंगूठी तक भी खोल के लेके चले गए। मतलब ऐसे हिसाब से नहीं बोला, ऐसा माहौल क्रिएट किया। उनको पता था जे ये बंदी मुझे बहुत प्यार करती है और मेरे इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। तो मैंने लास्ट टू लास्ट मेरा शादी का अंगूठी खोल के उनको दे दिया, नहीं अगले वाले को पैसा दे दीजिए। तो उन्होंने बोला मेरे दुकान से चोरी हुआ था। तो मैं इतना उनको ट्रस्ट करती थी, शायद हो सकता है। इतना कुछ के बाद तब भी मुझे कुछ सच्चाई पता नहीं चला था। फिर मैंने उनको बोला, तो मुझे सपने बोलने लगा। वहां से उनकी एक चाची थी, बोला जो भी हो तुम एक बात बोलो, तुम बहुत बड़ा गुनाह कर चुकी हो। मैंने बोला मैंने गुनाह किया? क्या गुनाह किया? बोला अल्लाह तुमको माफ नहीं करेंगे, शौहर के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैंने बोला जो देखिए मेरी माँ को गाली दिया, अगर कोई मेरी माँ को गाली देंगे मैं दोबारा हाथ उठाऊं, चाहे वो जो भी हो। अगर अल्लाह, हाँ, तो मैंने ये बात बोला वहां पे सबके बाद कि मेरी माँ को कोई गाली देगा, मुझे गाली दिया, क्योंकि इतना दिनों तक इन्होंने एक मास्क पहन के रखा था, तो मुझे एक चीज भी नहीं बोला था, जो गाली भी नहीं दिया था। इतना साहिल भाई मुझे पता नहीं चलती ये लोग इतना ड्यूअल फेस कैसे रखता है। इतना टाइम तक उन्होंने कभी गाली नहीं दिया, शादी के बाद गाली। तो मैंने बोला मेरी माँ को कोई गाली देगा तो मैं दोबारा मारूंगी, इसके लिए अगर अल्लाह पाक मुझे कर्ज करते हैं, अल्लाह पाक मुझे जहन्नम में डालते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जहन्नम में भी डाल दूंगी। तब मुझे वहां से ये बंदा बोलने लगे तू तो है ही हिंदू, तू कभी मुस्लिम बन पाएगी? जितना भी नमाज पढ़ ले, 5 टाइम का पढ़ ले, 6 टाइम का पढ़ ले, नफिल पढ़ ले, तू तो है ही काफिर, तू तो काफिर ही रहेगी। मैंने बोला हाँ, अगर मैंने ये भी बोला था तुम इस्लाम में हो, तुमको ये हदीस पता नहीं है? इस्लाम में अगर गाली देते हैं तो 40 दिन दुआ भी कबूल नहीं होता है। माँ बाप को, किसी के माँ बाप को गाली देते हैं तो उसमें माफी नहीं है। तो तुम्हारा 40 दिन तो 40 साल हो गया है, तुम्हारा दुआ कहाँ से कबूल होगा? तो ये चीज, मतलब मैं उनको हाथ उठाए तो मेरे लिए जहन्नुम है, वो गाली दिया तो उनके लिए जन्नत है। बूढ़े भी है वहां पे इतना सारा। तो यही बोलने के फिर ये सब गया, फिर उन्होंने उन सब ने बोला, तो मैंने देखा मेरे घर से तो मैं मर भी जाऊंगी, कोई मेरे घर से मुझे झाकेंगे भी नहीं। और साहिल भाई आपको मैं क्या बोलूं, ट्रस्ट मी, अगर मैं आपको दिखा सकती हूँ, मैं अभी भी आपको सब कुछ दिखा सकती हूँ, मेरे अकाउंट पे 1 रुपया भी बंदा ने छोड़ा नहीं था खाने के लिए। उस टाइम अगर मेरे दोस्त नहीं रहते, पूरा खा गया। मतलब मुझे जब घर पे छोड़ के गया था साहिल भाई, उस दिन सुबह घर में चावल भी नहीं था। 2 महीने का बच्चा क्या खाते हैं? मम्मी खाना खाते, माँ को वो फीड करता है। इतना जाहिल होता है ये लोग। मतलब क्या बोलूं, मुझे गाली मैं नहीं दे पा रही हूँ बोल के नहीं दे रही हूँ, A to Z जितना गाली होता है सब मैं दे रही हूँ। वही बात है कि एक बच्चा वो फीड क्या करेगा साहिल भाई। उस दिन मेरे बच्चा क्या बोलूं, पूरा दिन रोया था, घर में एक चावल का दाना भी छोड़ के नहीं गया था। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो बायोलॉजिकली मेरा दूध कहाँ से होगा? अल्लाह देगा। मैं उस दिन भी वो बच्चे को गोदी में लेके मैं बैठ के दुआ मांग रही थी। मेरी दोस्त आ नहीं पा रही थी। नहीं, प्लीज मैं वो भी बात आपको बोल रही हूँ। फिर मैंने इतना दुआ मांगने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। मेरी दोस्त ने मुझे कुछ खाने का, वो उस दिन इतना खराब फंसी हुई थी तो वो आ भी नहीं पा रही थी, बेचारी रो रही थी मैं तेरे पास नहीं आ पा रही हूँ। मुझे खाना भेजा, मैं शाम को 5 बजे खाना खाया। फिर मुझे जाके मेरा थोड़ा मेरा बच्चा मेरा मैंने ब्रेस्ट फीड किया। वो कैसा बाप होता है जो इतना इतना रसूल करते हैं? तो तुम लोग ये नहीं जानते हो, बाप का दर्जा बहुत बड़ा होता है इस्लाम में। बोला जाता है बाप के ऊपर, बाप के ऊपर तो बात भी नहीं किया जाता है, जब बाप अगर खराब भी हो तो कुछ बोलो मत। तो तुम्हारे 2 महीने के बच्चे का क्या गलती था? तुम क्या किया? उस लड़की के साथ घूमने चले गए। वो लड़की कौन है? एक बार में नाचने वाली। साहिल भाई मैं वही चीज, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। एक बार मतलब उसने लगा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। उनको कभी भी मुझे नॉट अ सिंगल पर्सन मुझे पूछा है मैं क्या पढ़ी लिखी हूँ, सब मुझे पूछा खाना बनाना आता है, बिरयानी बनाना आता है, रोटी बनाना आता है, रोटी गोल होता है, ये क्या है? मतलब मैं क्या, बचपन से मुझे लगा था मैं कोई ढाबे पे काम करने जाऊंगी तो मुझे रोटी गोल बनाना है, मुझे खाना बनाना है। हाँ,
मतलब मैं सुबह से लेकर शाम तक मुझे खाने का टाइम नहीं मिलता था। मेरा इतना सारा ट्यूशन्स होता था मेरा, और बंगालीज में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी ज्यादा होता था। डांस क्लास होता है, ड्राइंग क्लास होता है, पोएम क्लास होता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा मेरी माँ सब कुछ में मुझे डाल के रखी थी। तो मैं क्या, मेरी माँ को तो पता नहीं था मेरी बेटी इतना इतना बड़ा स्टुपिडिटी करेंगी बड़ी होके, तो उसको रोटी बनाना सिखा दे। तो मुझे कोई ये नहीं क्वेश्चन किया कभी भी। फिर वो लड़का वो बंदा तो ऐसा हुआ, फिर इन लोगों ने को बच्चा है, फिर मैंने भी डरने लगी। ठीक है, बोले देखो माफी अगर मांगते हैं तो अल्लाह बोलते हैं कोई उसको वो जो सुलह करते हैं और अपने शौहर को माफ कर देते हैं उसको जन्नत वाजी पर, उसके बेटा भी जन्नती बनते हैं। मैंने बोला ये मेरे सास ने बोला, मैंने बोला अम्मी मेरे साथ देखिए वो क्या किया है। तब तक मुझे पता नहीं था जो वो बंदा ऐसा ऐसा करता। फिर एक दिन मतलब अगर बोलने जाऊंगी ना साहिल भाई, आपका 4 दिन लग जाएगा लेकिन कॉन्वर्सेशन खत्म नहीं होगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेन पॉइंट ये मैं मेन आपके नहीं बोल साथ रही जो हूँ। है, हाँ जो एग्जैक्टली, मैं चालू था। मेन पॉइंट, हाँ मैं वही बोल रही हूँ। एक दिन मैं ऐसे सॉर्ट आउट हो गया, मैं उसके घर चली गई। मतलब मैं मेरे घर पे भी थी, मैं सास के घर भी जाती थी, तो मैं मेरा मदर इन लॉ के घर पे चली गई थी। सुबह एक दिन मैंने उनका टेक्स्ट, वो है, तो मैंने तब बोला जे चलो तो क्या आप हुआ थोड़ा था अपना सुबह? काली आपकी दो। आवाज चली गई थी हाँ, तो आपकी, क्या हुआ? वो लड़की ने मेरा एक लड़की का टेक्स्ट आया मेरा हस्बैंड के मोबाइल पे, टेक्स्ट मैसेज में, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे बात करो, हम दोनों के बीच में जो भी झमेला हुआ वो सही हो। मतलब उन लोगों का लव रिलेशन में कुछ झमेला हुआ था। तो ओके। मैंने ये देख के बोला व्हाट इज दिस। साहिल भाई इतना झूठ कोई बोल सकता है, मैं जिंदगी में पहली बार देखा। ऐसे करके बोला, अरे बाबू बेटा तुम क्या, ये लड़की मेरे पीछे पड़ी, तुमको बोलना चाहता, अरे इसके लिए हम लोगों के बीच में इतना झमेला होता था, ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैंने ऐसे देख के बोला तुम शाहरुख खान हो, तुम्हारे पीछे पड़ गए? तुम सही से अपने आप को आईने में देखा, इतना भी कुछ नहीं हो बिला, मतलब XYZ तुम्हारे तुमको कोई गजब बेइज्जती, देखेंगे। हाँ तो गजब तुम क्या बेइज्जती क्या कर दी है, आपने व्हाट इज तो। दिस। हाँ मतलब व्हाट इज दिस। तुम ये बोल रहे हो कोई लड़की पीछे पड़ गया, तुमने कुछ किया होगा। क्योंकि साहिल भाई मेरे माँ ने ये बात सिखाया, लड़कियां हमेशा गलत नहीं होती है। अगर मैं आज आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा भी कंसर्न है बोल के बात कर रही हूँ, आप मेरे पास नहीं आए थे बात करने के लिए, राइट। तो मैं किसी लड़की को उठा के क्यों गाली दूं, ये मेरा अपब्रिंगिंग नहीं है। तो ये सब हुआ। फिर मेन बात आया, मुझे उरूस में जाना है। कितना गिरे हुए हैं जो लोग, तुम लोग आके झगड़ा करते हो, तुम्हारा रसूल का नाम लेके, तुम्हारे देखो ना, तुम्हारे ही मोमिन भाई चले गए रासलीला, मतलब क्या बोलूं, हनीमून मनाने। मुझे उरूस में जाना है, उरूस में जाना है और अजमेर शरीफ जाना है। मैंने बोला ठीक है साहिल भाई। उस दिन मैं डेस्क में मैं एक न्यूज़पेपर में मैं लिखती भी थी, वहां से मुझे सैलरी मिला था ओनली 12,000 रुपीज। मुझे उन्होंने बोला जे देखो मुझे ना उरूस में जाना है, तो मैंने बोला जे देखिए मेरे पास ये लास्ट पैसा है, आप ले लीजिए पैसा, जाइए, आपको जाना है, आप, अच्छा बात है, मेरे लिए भी दुआ करना। तो मैंने वो पैसा उनको दिया। उसके बाद उन्होंने और उनके भाइयों से थोड़ा उधार लिया, तब तक तो सब कुछ खा चुका था। फिर चला गई उरूस में। अब मेरा शैतानी दिमाग चालू हुआ, मैंने बोला जे दाल में तो कुछ काला है, क्या। अब मुझे मेरा पुराना शैतानी दिमाग चालू हुआ, तो मैंने मेरा न्यूज़पेपर जो ये थे मतलब एडिटर को फोन किया। मैंने बोला जे मैं जहाँ पे रहती हूँ मैं काफी पॉपुलर हूँ उस जगह पे, तो मैं एक मॉडल भी थी, तो मेरा पॉपुलैरिटी है और कुछ कुछ ऐसे लोगों से मेरा जानकारी है, मैं आपका फोन का हजारों डिटेल्स बाहर कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसे कुछ जगह पे फोन किया, मैंने बोला मुझे इसका डिटेल्स चाहिए। तो उनका फोन और उस लड़की का नंबर मैंने लेके मेरा दोस्त को, मैं जब एहतिकाफ में थी तभी दे के रखी थी। साहिल भाई मुझे बहुत हिट करता है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा हॉर्न करता था जो ये लड़की के साथ कुछ होगा, क्योंकि रात को 1:30 बजे कोई फोन नहीं करेगा। तो मुझे तब उस पर शक हुआ था बोल के मैंने ये नंबर उठा के मेरे दोस्त को दे के रखी थी उस टाइम में, क्योंकि मुझे अजीब सा फील हुआ था। आप किसी को प्यार करोगे तो अल्लाह या भगवान का जरूरत नहीं होता है, आपको हो जाता है साहिल भाई जो आपका बंदा या बंदी गलत है, आपको महसूस हो गया, आपको वो चीज होता है।
तो मैंने ऐसे देने के बाद मैं देखने लगी, तो मुझे मेरा भाई ने बोला जे सुनो, तुम एक काम करो, ट्रू कॉलर में जाओ, ये मैं सब कुछ रिवील नहीं कर रही, तो बहुत कुछ रिवील हो जाएगा, तो ये देखो, तुमको पता चल जाएगा। अब मैंने बंदे को देख रही हूँ, जब भी ये बंदा मतलब फोन रखता ही नहीं है, ऐसा क्या प्यार है भाई, मेरे साथ तो 15-16 साल 17 साल में इतना फोन नहीं किया था, ये क्या फोन है, फोन रखता ही नहीं है बंदा। जैसे ही इन दोनों का फोन होता है, मैं फोन करती हूँ, किसका फोन है, काम का फोन है, इसका फोन है, उसका फोन है। तब मैं आउट ब्लास्ट कर चुकी थी। मैंने बोला दोनों का फोन कैसे है, ये है वो है। साहिल भाई, वो अगर कभी भी मैं वो गाली का मेरे पास है, वो उन्होंने उस टाइम जो गाली दिया था, आपको अगर मैं सुनाऊंगी ना, आप इतना गुस्सा हो जाएंगे, आप खुद उस बंदे को फोन उठा के गाली देंगे, खड़े होके तुझे खड़े खड़े अभी तलाक देंगे। और फिर मुझे बोलने लगा एक चीज, उन्होंने जानते थे मेरा एंजाइटी है, उनकी वजह से आज के डेट में मैं एंजाइटी का पेन से गुजर रही हूँ। आज अच्छा के डेट में जेलीफिश मैं जी, एंजाइटी थोड़ा में, वो हाँ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर अपन एकदम अच्छा तो डिटेल ठीक में है, जाएंगे, मैं हाँ, तो थोड़ा शॉर्ट उस में टाइम रहते में हैं। ऐसा ऐसा हुआ था, हाँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। फिर उनको मैंने वो चला गया, वो गाली वाली ऐसे मुझे देने लगा, तो बोले तुझे मैं खड़े को होके तुझे तलाक दे दूंगी, तेरे ऊपर तो क्या कुत्ता भी सुसु नहीं करेगा, ब्ला 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 शिटी थिंग। फिर मैंने जिस होटल में रहा था वो लोग, मैंने उस होटल में फोन किया था, उस होटल का नंबर लेके मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया नहीं, उनका जो आगरा में जो भाई लोग रहते थे, उनसे पूछा था तुम्हारा भाई कहाँ पे उठा है, मैंने उनसे मिलना है। तो जाके होटल का नंबर मिला, मैं जब होटल में फोन किया था, तो वो लोग एक साथ होटल में थे। मैंने होटल में फोन किया था, ऐसा ऐसा नाम का उनका वाइफ है, उन लोगों का एनिवर्सरी है, मुझे विश करना है, तो वो लोग कितना नंबर रूम पे है, तो होटल वाला मुझे सब कुछ बता दिया। फिर वो बंदा को मैंने भेजा, इतना बेशर्म है कि उस दिन के बाद आया कलकत्ता, आने के बाद वही मुझे गलती हो गया, मेरा गलती इतना हो गया है, मुझे माफ कर दो। फिर उसके बाद गलती हो गया, माफ कर दो, इतना कुछ तो गया ही है। फिर मैंने बेटे का मुंह देख के मैंने देखा जी देखिए मेरे पास मेरा भाई मेरा कोई नहीं है, इतना सारा मेरे मेरे नाम पे उन्होंने पैसा उठा के रखा है, मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ, ऊपर से मेरा एक बेटे का जिम्मेदारी है, और मेरा घर का भी सपोर्ट नहीं है, मैं कहाँ जाती हूँ साहिल भाई, मेरा पूरा रास्ता बंद है, और मेरा अकाउंट पे 0 बैलेंस है। आज भी मेरा पूरा घर मेरा दोस्त चला रही है, मैं मेरा दोस्त के घर पे ही बैठी हुई हूँ, अगर वो मुझे निकाल दे मैं रास्ते पे हूँ। तो जो लोग आके बड़ा बड़ा बात करते हैं, तो उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि बड़ा बात बोलने में लगता है, जिसके ऊपर होता है वही जानते हैं, तो तुम लोग हो ही ऐसे, लोगों का पैसा लूटने के लिए ये सब करते हैं। तो मेरा बच्चे के साथ मैं जाके रहा, मैं अब भी रमजान में आ रही हूँ क्योंकि लंबा हो रहा है, रमजान में वो बंदा, यकीन मानिए मैं जिंदगी में जहन्नुम क्या बोलते हैं मैंने रमजान में देख चुकी हूँ। मुस्लिम बोलते हैं ना खुद को, एक मुस्लिम कभी रमजान में एक कुत्ते बिल्ली को भी मार सकता है। मुझे इतना दिमागी टॉर्चर किया उस बंदे ने, मैं अलग घर में रह रही थी, अलग मतलब एक ही घर में अलग रूम में रह रही थी, मैंने बोला मैं डर के मारे अलग रूम में रह रही थी, बोले रहो। बंदे ने, मैंने सिर्फ उनसे नींद, उनके माँ हमेशा मुझे बोलती थी नहीं शौहर है, जाओ जाके सब कुछ सही करो सही करो, इन लोगों का एक ही बात है, क्या बोलूं सॉरी टू से, सेक्स कर लो सब कुछ सही हो जाता है। अरे अगर सेक्स करने में सब कुछ सही हो जाता तो दुनिया में लोग ऐसे भी एंजॉयमेंट के लिए सेक्स करता, तो हर प्रोस्टिट्यूट एक लड़की सबके घर का बीवी होती। उसके बहन मुझे बोलती है जे हाँ भाई अगर हंस के हाथ पकड़ेगा तो भाभी मान जाएंगी, मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, मैं फुटबॉल हूँ, तुम मुझे मार रहे हो पीट रहे हो, किसी और के साथ सो के आ रहे हो, वो मैं माफ भी कर दूं, फिर तुम्हारे साथ सो जाऊंगी, ठीक हो जाएगा। मैं दिल से नहीं मान पा रही थी, क्योंकि मेरा तो प्यार का शादी था, मैं तो कभी ब्लफ नहीं किया, नॉट अ सिंगल डे, मैं सबको ब्लॉक कर दिया था। तो जेलीफिश जी, उस बंदे ने, हाँ जेलीफिश जी, अब इतना समझ में आया है कि ही वाज नॉट गुड विथ यू, और गुड विथ यू, अपने बेटे को भी छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दिया, वो क्या बोलते हैं चाकू होता है ना, मेरे गले में रख दिया था आपका इसमें रमजान में, बोलने लगा जो तुझे अभी मार देंगे, अगर मेरा घर के काम वाली बुआ नहीं होती ना उस दिन, वो मुझे मार देती। मैं जस्ट सबको मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, बहुत कुछ है, मैं इतना अगर बोलने जाऊंगी तो अगर आपको मेरे पास आई हैव प्रूफ, अगर दिखाऊंगी तो आपको खराब लग जाएगा। क्या बोलूं साहिल भाई, अभी भी
इनको जरा सा भी परवाह नहीं है। जे एक छोटा सा बच्चा है, कैसे क्या करती हूँ, कुछ चीजों का कुछ परवाह नहीं है। आपको अगर मैं बोलूंगी मेरा पैसे का अमाउंट, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इतना पैसा ले लिया है, रास्ते पे छोड़ दिया है। मेरी दोस्त, उनका पूरा सैलरी मेरे ऊपर लुटा रहा है, और वो भी एक हिंदू ही है। एक मुस्लिम से मुझे कोई हेल्प नहीं मिला। सबका दरवाजा मैंने खटखटाया, जो मुझे हेल्प करो, मुझे काम दे दो, कुछ दे दो, मेरा बच्चा है, मुझे हेल्प करो। नॉट अ सिंगल पर्सन, एक एक थोड़ा सा भी नहीं। और उनके माँ के पास होगा तो मुझे जाना पड़ेगा, जाके रहना पड़ेगा। मैं आज यही क्वेश्चन करती हूँ, जो मोबिना आते हैं, बोलते हैं ना मेरा अल्लाह, मेरा ये, मैंने क्या किया था? मुझे यही चीज मुझे समझाने के लिए मैं बोल रही थी कि मैंने अल्लाह को भी माना था, अपना धर्म भी छोड़ा था, मैंने नमाज भी पढ़ा था, मैंने हर वो तस्बीह किया था जो तस्बीह इतने बार 21 टाइम्स पढ़ो हस्बैंड अपना हो जाता है, या वदुदू पढ़ो अपना हस्बैंड प्यार कर लेगा। अल्लाह के सामने सजदे में मैंने इतना देर रहा था। कहा गया तुम्हारा रसूल और तुम्हारा अल्लाह? कहा था मैंने? मेरा बच्चे का क्या गलती था? मैंने क्या गलती किया था? मैंने तो आप लोगों के मतलब काफिर का चीज जिंदगी छोड़ के मैं जन्नती बनने के लिए आई थी। क्या हुआ था मेरे साथ? मैंने तो अच्छा ही किया था ना साहिल भाई। आज के डेट में मेरा एक छोटा बच्चा है, मुझे कल उसके दूध के लिए भी मुझे सोचना पड़ता है। मैं एडुकेटेड हूँ, मुझे नौकरी अभी जॉब का सिचुएशन क्या है, यू नो दैट, सब जानते हैं जो लोग मार्केट में हैं। तो मुश्किल है अभी मुझे। मैं अभी आपका थैंक्स टू माय फ्रेंड, उसने आपका ये 72 हूरों का मुझे वो बताया था। उससे पहले भी मैं मोमिना थी, उसने बताया था ये क्या है। इतना कुछ के बाद भी मैं अल्लाह को मान रही थी कि हाँ हाँ ये मेरा आजमाइशें हैं, अल्लाह मुझे एग्जाम्स ले रहा है, मुझे तो एग्जाम देना ही है, ठीक है, इसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। जब मैं आपका एक वीडियो उसने मुझे भेजा था, मैंने उनको ये भी बोला था, सुनो ये लोग जहन्नमी है, मुझे नहीं देखना है, इनके साथ हम क्या बात करें, इनका क्या सुने। उसने मुझे सिर्फ डरते डरते बोला था, जय तू एक बार सुन ले, वो क्या बोल रहा है, ये तो गलत भी हो सकता है। अरे ठीक है, हाँ हम सुन लेंगे। जब मैं सुनने लगा आपका बातें, जब मैं अच्छे से, फिर मेरे पास कुछ बुक्स है, मैं देखने लगा, फिर सोचा था बंदा गलत नहीं है, क्योंकि कुरान शरीफ से ही तो बंदा सीख रहा है, तो बंदा तो करेगा ही। चोरी करना, मारना, पीटना, लोगों का चीजें लेना, अपने बीवी को छोड़ देना, यही तो बंदा सीख रहा है। वो जो सीख रहा है वही कर रहा है। और सोना तो अगर उसका रसूल इतना सो सकते हैं, तो वो तो उसका सोना तो बनता है। मर्द नहीं तो मर्द कैसे होगा शाहिल भाई? उस बंदे ने बोला भी है, मर्द का पहचान यही है। एक कोई भी लड़की को बिस्तर लाने में मुझे 2 सेकंड लगेगा, ये मर्द है? ओ रियली? तो मैं बोलूंगी जो लोग ऐसे नहीं करते वो नामर्दी अच्छा है। तो आपने चैनल आप बोलिए देखा, ना। आपको चीजें फिर समझ आने लगी, तो अभी आप मुझे फिर समझ इस्लाम आने लगी को- और मैंने छोड़ भी दिया। अच्छा, और एक बात बोली, दुपट्टा, मैं अभी कुछ दिन पहले मुझे अभी थ्रेट आने लगा। मैं आज भी नहीं जानती हूँ, मैं और 2 दिन के बाद जिंदा रहूंगी या नहीं। सही है, ओके। ट्रूली। मैंने मेरा हिजाब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मैंने जिस एरिया में काम करती हूँ, अब मुझे एक जॉब मिला, 20 डेज हुआ है। मैं पहनूं बुर्खा, जो मैं नहीं मानती हूँ, क्यों मैं बैंडेड क्वीन होके घूमूं? तो अगर तुम्हारा पैंट उतारने में तुम्हारा इज्जत नहीं जाता है, मेरा सर पे ये दुपट्टा नहीं रहने से अगर इज्जत जाता है, तो तुम्हारा इसमें भी इज्जत नहीं जाता, तुम्हारे उसमें इज्जत नहीं जाता। मेरा दुपट्टा नहीं है बोल के मुझे बोला गया। जे मैं जितना मैं जानती हूँ, मैं इतना भी बुरी नहीं दिखती हूँ जो मुझे कोई ना देखे। तो ऐसे उसको पता है ये चीज। उसने मुझे मतलब मेरे ही घर पे नीचे आके अपने बेबी से मिलने के लिए आया था। अभी अभी ये सब सही करने के लिए कोशिश में है। बोलता है ना, कुत्ते का दुम तेरा का तेरा ही। 2-3 बातें करने के बाद अपने औकात में आ जाता है, बल्कि जब बिना दुपट्टे का तुम काम पे जा रही हो। मैंने बोला मैं दुपट्टा लेके जा रही हूँ, बुर्खा क्यों नहीं पहनती हो, तुम हिजाब क्यों नहीं करती हो? मैंने बोला जब मुझे नहीं करना है। मैं करके क्या मिला? मुझे कुछ तो नहीं मिला। और मैं एक्स मुस्लिम अभी बोल नहीं पा रही हूँ। मैंने बोला मुझे करके क्या मिला? मुझे तो कुछ नहीं मिला। इसीलिए अच्छा, अगर ये करने से मुझे जहन्नुम मिलेगा, जहन्नुम मिले, मुझे कुछ जाता आता नहीं। फिर बोलने के बाद मुझे बोल रहा है जे तुम्हारा ये खूबसूरती बिगाड़ने में ना कितना पैसा लगेगा पता है? 150 रुपया लगेगा। तो 150 रुपया में क्या आता है 150 में? एसिड ही ना आता है। अच्छा, तो आप फिर कंप्लेंट करिए जाके
तो इधर पुलिस हाँ, चौकी मैं तो कंप्लेन जहाँ पे एक्चुअली एक ही यही बात है, इस बंदे का रिपुटेशन बहुत खराब है। मैं जब सबसे ये कर रही हूँ, इसके बारे में मैं खबर लगा रही हूँ, इतना खबर मुझे नहीं था। अब मेरा ना बैक सपोर्ट नहीं है। सबसे पहला बात है, उसको पता है मेरा दोस्त मेरा वीक पॉइंट है, उसके घर में डिस्टर्ब करेगा, वो ये सब करता है, और उसके घर तक अगर पहुंचेगा तो चीजें बहुत खराब होगा। मेरा जो हेल्प सपोर्ट है वो चला जाएगा, वो ये करने का कोशिश कर रहा है। दूसरा कोशिश करता है कि मुझे हार्म करने का, क्योंकि उसको पता है मेरा साहिल भाई सही में कोई नहीं है, अब सिर्फ मेरा ये दोस्ती बची है। वो मेरे सबको ऐसे करता है और मुझे डराता है। वो डराता नहीं है, वो कर भी सकता है, वो ही कर सकता है। फिर मुझे बोलने लगा जे तुमको कब गोली मार देंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज इस्लाम। तुम लोग जो आके इतना मोमिन हो, चिल्लाते हो, हाँ ये है मेरा रसूल मेरा अल्लाह, तो कहाँ है पीस? किसी लड़की उसको तो मैंने जन्नत ही बनाया ना साहिल भाई। ऐसा कुछ है ना, हिंदू को मुस्लिम बनाओ तो जन्नत में जाओ, मैं तो जन्नत ही बनाया था। मेरा जिंदगी क्यों जान लूं? मैंने क्या गलती किया था? मैंने प्यार किया था साहिल भाई, मैंने भरोसा किया था, सब कुछ छोड़ के आई थी। उनकी वजह से मैंने मेरा जायदाद तक भी छोड़ दिया था। मतलब इतना जायदाद कोई छोड़ नहीं सकते साहिल भाई। अब मैं हर चीज का प्रूफ दे सकती हूँ। हर चीज एक तरफ, ये एक तरफ थे। आप मुझे मारने, मैं नहीं जानती मेरा कल का सुबह होगा, परसों का सुबह होगा, कभी कोई रात भी मुझे नसीब होगा बोलते। अपना मेरा काम तक बंद कर दिया। जेलीफिश जी, मैं क्या खाऊंगी, मेरा बच्चे क्या करेंगे, उसका भी कोई पता नहीं। बहुत खराब लग रहा है आपकी बातें सुन के, और आप रियली एक नहीं थ्रेट में साहिल हो भाई, अभी। ये खराब नहीं। मैं वो सब लड़कियों को बोलना चाहती हूँ, वो सब मतलब जो लोग बचपना करते हैं, मेरा भी बचपना ही हुआ था। और क्या बोलूं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार में बोलता ना, ही इज फर्स्ट मैन इन माई लाइफ। मतलब फर्स्ट मैन लास्ट मैन जो हो जाता है वही है। मैं इतना बोलूंगी, मुस्लिम लड़कों से दूर रहो भाई। वो लोग जो दिखाते हैं वो होता नहीं है। मेरे साथ जो जहन्नुम, तुमको जहन्नुम का जो स्टोरी सुनाते हैं, अगर एक मुस्लिम लड़के से शादी कर लो तुमको जिंदगी में जहन्नुम मिल जाएगा, तुमको जहन्नुम में जाने का भी जरूरत नहीं है। तो ये गलतियां ना करे। जो मोमिन लड़की लोग बोलते हैं ना, जो हाँ 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 मेरा अल्लाह रसूल का बात होता है, उन लोगों को बोलूंगी, बहन तुम लोग तुम लोगों को जाहिल बना के रखते हैं। बहन तुम लोग जाहिल ही रहो, तुम अपना वही शौहर का तमाचा खा के रह जाओ, और आखिर में मरने के बाद तुमको कारवन ही बनना है, तुमको और कुछ नहीं बनना है। ना तुम जहन्नुम जाओगे ना तुम जन्नत जाओगे। तो तुम लोग ये जो आर्ग्यू करने आते हैं, तो मैं उन मोमिनों से क्वेश्चन उठाना चाहती हूँ, मेरा क्या गलती था? मैं सबर कर लूंगी। मेरा ये 2 मंथ्स, अभी मेरा बच्चे का उम्र है, मेरा बेबी का उम्र है 9 मंथ्स। मेरा 9 मंथ्स बच्चे का क्या गलती था? क्या गलती था? अब बेटी होती तो रहमत, बेटा होते तो रहमत। इसीलिए बेटा पैदा होता है तो मैं पूरा खानदान में मेरा नाक ऊंचा हो गया, तो रहमत तो बेटा हुआ ना। बेटा पैदा होता है तो उसके लिए जो अकीका में जो दो खस्सी होता है, बेटी के लिए एक, बेटे का दूध का हक ज्यादा, तो रहमत कहाँ से हो गई बेटियां? मुझे बताइए तो, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आता। रहमत बेटियां, और हर चीज में ज्यादा बेटे कहाँ से हो जाते साहिल भाई? ये सब ट्रिक्स कहाँ से आता है? सही। तो अपना जेलीफिश जी, आप बोलिए। अपनी सिक्योरिटी का बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी का कहाँ आपके से ध्यान देंगे, लोग ऐसे ही है। मुझे सिक्योरिटी का ध्यान नहीं है, मुझे एक ही चीज का बहुत ज्यादा तकलीफ है, मेरी बेबी का। क्योंकि बेबी एक माँ के लिए बहुत टची होता है। उस बंदे ने मेरा काम पे जगह पे, मतलब मैं अच्छा खासा फिर से मैं जॉब कर रही थी, 1 महीने के बाद मेरा सैलरी भी आ जाएगा, बंदा मेरा काम करना बंद कर दिया। और मैं काम करूं ना करूं, मैं मर भी जाऊं, मैं दोबारा बुर्का नहीं पहन सकती, और ना मैं दोबारा वो गंदा धर्म में घुसना चाहती हूँ जिस धर्म ने मेरा जिंदगी को बर्बाद किया, जो झूठ बोला, जो मेरे साथ इतना बड़ा चीजें किया है। थैंक यू जो आप लोग निकल के आके हम जैसे स्टूपिड लोगों का आंखों का पर्दा तो हटा रहे हैं। मतलब हम लोग जो भटक जाते हैं। लेकिन भाई एक बात सच, ट्रस्ट मी, ब्रेन वॉश जो होता है ना, अच्छे अच्छे एडुकेटेड लोग भी यहाँ पे गुम हो जाते हैं, ट्रस्ट मी। सही बात है। इसी वजह से जरूरी है कि जितनी भी लड़कियां हैं या लड़के हैं, खास करके जो टीनेजर्स है,
उन तक हमारी बातों को पहुंचाया जाए। जिस तरीके से कई सारी स्टोरीज आती हैं, आज जेलीफिश जी आई है, उससे पहले और भी कई सारी लड़कियां आई हैं जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई है, और सब ने ये कहा था कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं था, लेकिन बाद में जाके अब्दुल वैसा ही हो गया है। तो ये बातें पहुंचाना जरूरी है, अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, सब जगह पे बताइए, ताकि कोई भी इस तरीके से फंसे नहीं। और ये तो बच गई, इनकी जिंदगी बच गई, वरना कई जगह पे हम देखते हैं कि मैं तो झूठ मार भी बोल के दिया आ गई जाता है हूँ जब आपके कोई, घर। जब मैं तो जब भाग के कोई आ गई। जी, जब कोई उसको चैलेंज करने की कोशिश करता है या आवाज उठाता है, तो आवाज को दबा दिया जाता है, मार भी दिया जाता है, फिर कभी फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, कभी सूटकेस में, एग्जैक्टली फिर आपके कटे हुए पीसेस मिलते हैं। तो वहां तक एग्जैक्टली। नौबत ही क्यों लाने देना है? आप पहले से ही अपने बच्चों को बता दीजिए कि ये हकीकत है और इसमें कभी फंसे नहीं। थैंक यू सो वेरी मच जेलीफिश जी। इन केस आपको थैंक यू कोई सो मच, जॉब वॉब के मुझे लिए इतना हेल्प देर तक चाहिए, सुनने के लिए थैंक यू सो मच। नहीं, ये एक्चुअली आपने जो भी चीज बताई है एक लेसन है बाकी लोगों के लेसन लिए देना जो। चाहती हूँ मैं हर वो लड़की को, बोलती हूँ जो अगर रिक्शे वाले से शादी कर लो, जो रिक्शा वाला है उससे शादी कर लो, लेकिन कोई मुस्लिम लड़की के पालों में मत पड़ो। मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ। लगेगा शुरू शुरू में बहुत कुछ करता है ऐसा जो लगेगा, लेकिन क्राइम मैं इतना बोलूंगी, जितना क्रिमिनल होता है वो मुस्लिम ही ज्यादा होता है, कोई और नहीं होता है। तो प्लीज, मैंने जो गलती किया, मेरे पास सबका मैसेज है, मैं इतना लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी बहनों, प्लीज बच जाओ। और जो लोग इस गटर में हो, अपना बोरखे से निकलो। इतना काला बोरखा पहनते हो जो आंखों में काला आ गया है, निकलो, निकल के एक अच्छा खासा जिंदगी बिताओ। अगर सब एक साथ, मुझे लगता है साहिल भाई, हम लोग मारने काटने में हम लोग डरते हैं बोल के ये लोग डराते हैं। मैं भाई किसी से नहीं डरती हूँ, व्हाट द फरक का मैं क्यों डरूं? तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप का खाती हूँ मैं, तो मैं किसी से नहीं डरती हूँ। लेकिन तुम्हारा एक ही बात है, अगर हम लोग सब एक साथ होते हैं तो ये लोग कुछ कर नहीं सकते, ये लोग डरा ही सकते हैं। हम लोग एक साथ अभी तक नहीं है बोल के साहिल भाई हम लोगों को चुप कराया जाता है। उन लोग माइनॉरिटी बोलते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है उसको कैसे ये लोग डरा सकते हैं? तो सबको अब अभी जागना है, सबको जाग के एक एक घरों का, बहनों को, किसी को भी बचाना है। मैं तो यही बोलना चाहूँ। थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए, बात करने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। इनकेस आपको आप भी। कभी जी जॉब वॉब में अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, मतलब जॉब ढूंढने के लिए, तो कुछ कॉन्टेक्ट्स है मेरे, जी मैं प्लीज, कोशिश अगर करूंगा। अगर अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल आप भेज दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको किधर साहिल सेटल भाई, मैंने कराया आपका जा व्हाट्सएप, आई डोंट हैव योर नंबर। स्क्रीन पे चल रहा है, आपको नंबर मिल जाएगा। स्क्रीन में चल रहा है? अच्छा, देख रहे हैं। नीचे बैनर जो चल रहा है ना, वहां पे नंबर आ जाएगा। अच्छा, ठीक ठीक है, है, मैं बहुत देख बहुत रही हूँ। शुक्रिया। हाँ, गारंटी थैंक नहीं यू, ले सकता हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू साहिल सो भाई, ये मच। जो सुपर चैट है ये भी ले लीजिए खाली। हाँ, अगर इनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो हम कर सकते हैं साहिल भाई, एज ब्रदर। अभी मसला ये है कि ये अपना डिटेल्स तो शेयर कर नहीं सकती है, तो मुझे पता नहीं कि इन तक कैसे पहुंच जाए। तो लेट्स सी, वो जब मुझे कांटेक्ट करेंगी, अगर कुछ ऐसा होगा तो विल सी। मंजीत जी, अगर आप पर्सनली सपोर्ट इनको करना चाहते हैं और ये अगर मुझे कांटेक्ट करती हैं, तो आप भी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी आप इनको हेल्प करेंगे मैं इन तक पहुंचा दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना जेलीफिश जी, अपना ख्याल रखिएगा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू। एटलीस्ट कि आप इससे बाहर आ गई है। थैंक यू सो वेरी नहीं, मच। थैंक यू। अगर आप जैसे इंसान नहीं होते, अगर इतना अच्छे से प्रूफ नहीं करते जे व्हाट इज इस्लाम, तो मेरे जैसे लड़कियां ऐसे ही मार खा के मर जाती जन्नत का ख्वाब देखते देखते। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स को मैं मानती हूँ, यूनिवर्स आपका बहुत अच्छा करे। एंड यही मैं प्रे करूंगी यूनिवर्स से, आप हमेशा सेफ रहे। एडम भाई को भी मेरा मतलब हेलो है, उनको भी, आप लोग सब एक्स मुस्लिम्स को यूनिवर्स प्रोटेक्ट करें। थैंक यू सो बहुत बहुत, मच। चलिए चलिए, अभी कोई मोमिन कॉलर को लेते हैं।
ये जेएनयू वाले प्रोफेसर तो आए हैं, आई डोंट नो आज इनका इंटरनेट चलेगा या नहीं चलेगा। बीवी वाला मौलाना, जन्नत में आजकल डिस्काउंट चल रहा है, साहिल भाई को 3-4 हूरे मिलने वाला है, एडम भाई से शेयर करना प्लीज। थैंक यू बीवी वाला मौलाना। अभी तक टीवी वाला मौलाना था, अभी बीवी वाला मौलाना भी आ गया है। अच्छा, बीवी वाला मौलाना जो है ये सबसे ज्यादा इस पे फिट होता है, अपने तारिक मसूद पे। सुनील सुबुदी मेंबर बने हैं, थैंक यू सो वेरी मच। ह्यूमैनिटी भाई कह रहे हैं लाल मिर्ची के साथ, सर जी मैं आपसे उम्र उम्र में बड़ा हूं बट नॉलेज में आप मुझसे बड़े हैं, अगर मैं आपसे ज्ञान लेता हूं तो आप ही मेरे आराध्य है, दैट इज हिंदुइज्म। गुरु परंपरा, गुरु और ब्रह्म दोनों में मेरे सामने है, बट वही सही सही जिसने मुझे परम ब्रह्म को पाने के रास्ता बताया। थैंक यू सो वेरी मच ह्यूमैनिटी भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी इज्जत देने का। जतिन देसाई, डिड एडम मिस द ट्यूसडे स्ट्रीम टुडे? नहीं, एडम साहब जो है जैसे ही मौका मिलेगा जुड़ जाएंगे, बिल्कुल हमें फिक्र नहीं करना है, आ जाएंगे वो, और आएंगे तो फिर 4 चांद भी लगा देंगे, तो लेट्स वेट फॉर हिम। अपने नोमैड भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू। विप्लव भाई कह रहे हैं क्या आसान सेक्स के लिए लोग इस्लाम की ओर आकर्षित होते हैं युवा? आप लोगों के स्ट्रीम्स देखते देखते कुरान और हदीसों के बारे में केवल यही विचार आता है कि ये किताब मस्त राम की किताबें हैं और कुछ नहीं। थैंक यू विप्लव भाई। पोपाए जॉन्स भाई कह रहे ओनली मुस्लिम गर्ल्स द मोस्ट वेलकम इन हिंदुइज्म, थैंक यू। बीकेएस, एक बार शादी हुई तो अपना कटा हुआ दिखा के काटेगा, थैंक यू। शुभ्र बैनर्जी भाई कह रहे दिस इज ट्रू स्टोरी ऑफ बंगाल, सेक्युलरिज्म के नाम पे गंदगी भरा है, शेम ऑन सूडो सेक्युलर बंगालीज। ये लेसन है जो आके ये बताते हैं ना, हमको लगता है किसी किसी को क्या यार इतना पका रही है, इतना बता ये कर रही है, डिटेल्स बता रही है। भाई डिटेल्स इसलिए बता रही है क्योंकि क्या क्या आपके साथ होगा वो सारी चीजें आपके सामने होनी चाहिए, जब सामने होगी तभी ना आप बचोगे या आपके घर वाले बचेंगे, तो थोड़ा सा इस पे गौर करिए आप। ऋषभ एम कह रहे इन फ्यूचर व्हेन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी विल बिकम मैच्योर्ड इनफ देन पीपल विल रियलाइज देयर इज नो हेवन, थैंक यू यार ऋषभ भाई। टिनटिन, अरे भाई इनकी आवाज प्रियंका चोपड़ा जैसी है। हाँ यार, थोड़ा अभी आप बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है मुझे। अमित Bahuguna, you used to insult Hindu goddesses and gods. Who told you to do that? Why did you do it? Who asked you to speak like that? Please clarify. अमित भाई ये किसके लिए है मेरे को समझ में नहीं आया, दीदी के लिए था या मेरे लिए था, जरा बताइएगा। संजय आलूवालिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दी हंटर, आई थिंक एक्स मुस्लिम साहिल एडम चैनल मस्ट बी इनटू राइट टू एजुकेशन कैटेगरी सो दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गेट टू नो द डार्क साइड ऑफ इस्लाम। यार ऐसे हो जाए तो मजा आ जाएगी। सूजी है कह रहे हैं मेरे सूजी है कॉमेडी चैनल को मदद के लिए थैंक्स, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। निमेश भट्ट भाई कह रहे बात शॉर्ट में करो, कथा मत सुनाओ। अभी मैंने कहा था कि कथा कभी कभी क्यों आवश्यकता हो जाती है कथा जानने की। नेट प्रैक्टिस CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस कह रहे हैं बचपन का प्यार बिकम बंगाल स्टोरी। आज साउंड बाइट्स कह रहे द किड विल ऑलवेज बी अटैच्ड टू बायोलॉजिकल फादर टू द गाय हु इज हेल्पिंग हर फाइनेंशियली, डोंट, शी मस्ट फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हर एक्शन। नहीं यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। आरडी भाई प्लीज क्रिएट दीदी शॉर्ट विद कोट्स फ्रॉम बुक, थैंक यू आरडी भाई। निमेश भट्ट, शी इज लेसन फॉर सेक्युलर हिंदू वुमेन, थैंक यू आरडी भाई। बैंडिट क्वीन बन के क्यों घूमूं? स्टेट योर बेट्स भाई कह रहे हैं साहिल जानी लवरो, हाउ आर यू, हर्ड अबाउट द बैन इन इंडिया, थैंक्स, दैट सक्स, इट्स वर्किंग परफेक्टली हियर इन कनाडा, फुल सपोर्ट टिल एंड ऑफ माय लाइफ, थैंक यू सो वेरी मच स्टेट योर बेट्स भाई। संजय आहलूवालिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्टेट ट्रूपर, थैंक यू। ह्यूमन बीइंग भाई कह रहे वेर इज द ग्रेट वन द आइकन द शो स्टॉपर, हम भी इंतजार कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग भाई, आप भी इंतजार करें। रोहन कोहली भाई कह रहे भाई पुलिस शुड इंटरवीन इन दिस सिचुएशन। हाँ, अगर ये जाती है तो डोमेस्टिक वायलेंस के उसमें इनका शौहर जो है वो जाएगा अंदर। निमेश भट्ट, 18 साल बाद बचपना नहीं खुजली बोलते हैं। स्टेट योर बेट्स, फुल सपोर्ट टू यू सिस्टर, थैंक यू। प्रशांत अग्रवाल, दीदी आप अपनी जगह चेंज करो अपने बेबी के लिए। और दी हंटर, जो भीड़से वाले होते हैं वही BSD के भी होते हैं। मंजीत भाई कह रहे हैं, अच्छा ये मैंने ले लिया था। एजे साउंड्स बाइट, जीरो सिंपैथी फॉर जेलीफिश, इट वाज हर। अरे भाई ये हल्का थोड़ा लाइट लो एजी भाई, थोड़ा थोड़ा हल्का, इतना वो नहीं करना है, बहुत से लोग ऐसा फंसते हैं, तो वी शुड नॉट यू नो ऐसी छोड़ नहीं देना चाहिए हमको।
Raj M. Jellyfish, you are brave lady. Thank you. मिस्टर वर्ल्ड क्यूरोसिटी, थैंक यू। महेश जादव भाई, शुक्रिया मेंबर बनने के लिए। मृत्युंजय भाई कह रहे भाई आपके स्ट्रीम कुछ हुतिया देख रहे हैं जो किसी की सिचुएशन समझने की बजाय ट्रोल कर रहा है। दिस काइंड ऑफ मिसोजेनिस्ट पीपल शुड बी ब्लॉक फर्स्ट फ्रॉम एनी स्ट्रीम और रादर फ्रॉम एनी सोसाइटी। हमारे जो मॉडरेटर है, खास करके अपना शेखर जो है, वो बहुत ज्यादा एक्टिवली चैट्स को मॉनिटर कर रहा है और जितना हो सक रहा है वो लोगों को टाइम आउट दे रहा है। लोगों को खुद को समझना चाहिए भाई, तुम लोग अगर आज ट्रोल कर रहे हो, आ, आप खाली सोचो कि आपके घर में कोई ऐसा केस आ जाए तो क्या करोगे। क्योंकि दावत जो है धड़ल्ले से दी जाती है भाई, तबलीग धड़ल्ले से दी जाती है। अच्छे अच्छे बड़े बाबाओं के घर पे लव जिहाद हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो थोड़ा सा थोड़ा सोच समझ के कमेंट किया करो। बड़े बड़े लोग जो इस्लाम के लिए भी बोलते हैं, उनके घर पे भी लव जिहाद हुआ है, उनका कोई ना कोई जो है दामाद वो मोमिन है। तो प्लीज ऐसा मत सोचो कि भाई हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू मृत्युंजय भाई फॉर दी सपोर्ट। अरूप कुमार समल, कोई लड़की पहली बार कन्फेस की कि वो स्टूपिड है, थैंक यू। ब्लैक पिंक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शैलेंद्र भाई कह रहे हैं साहिल भाई ये मूवी इसी पर बनी है, इसका लिंक है यूट्यूब पर है। ओके अमित, ये कौन सी मूवीज है पता नहीं, मैं क्योंकि इधर से चेक नहीं कर सकता हूँ शैलेंद्र भाई, सो आई शायद डोंट द नो। कन्वर्शन होगा। एक मूवी आई न्यू द कन्वर्शन बोल के, वही होगा शायद। अच्छा पता नहीं, देखेंगे ना। अभी तो 72 हूर देखना भी बाकी है मेरा, देखा नहीं है मैंने अभी तक। ब्लैक होल भाई ने लाल मिर्ची दी है, कह रहे साहिल भाई प्लीज डोंट इवन थिंक अबाउट गेटिंग क्लोज टू अब्दुल। साहिल भाई आप इंसानियत के लिए एक होप हो। जेलीफिश जी बी सेफ, आई एम वेरी वेरी एंग्री, अमेजिंग वर्क बाय साहिल। साहिल आपको दंडावत प्रणाम। साहिल भाई जॉब रिलेटेड आई कैन डू समथिंग जी, ये अगर मुझे कांटेक्ट करती है तो मैं भी कोशिश करूंगा। आप तो मेरे ख्याल से कांटेक्ट पे हो मेरे, तो अगर ये आता है तो आप अगर कुछ इनकी हेल्प कर सकते हैं जॉब वॉब के लिए तो मुझे बताना। सजेश मुझे, कैसे हो साहिल भाई, मिसिंग दी प्रोफेसर आका एडम सीकर। यार मैं भी मिस कर रहा हूं हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन को, देखते हैं कब पधारते हैं। रोहन कोहली भाई ने 4000 वाली मिर्ची दी है फॉर मुस्लिम मदर्स, थैंक यू रोहन भाई। द सैजिटेरियन, साहिल जी आप प्लीज इनको बोलो कि हो सके तो अपने पेरेंट्स के पास चले जाए आफ्टर गेटिंग हर जॉब, नॉट फॉर मॉनिटरी सपोर्ट बट फॉर मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट। मुझे लगता है उनका कोई है नहीं, शायद वो बोल रही थी ना कि वो एक दोस्त के सिवा कोई नहीं है। आई डोंट नो, अभी आ, आ, पूरी बात मुझे पता चलेगी तो उस हिसाब से मैं फिर दूंगा उनको एडवाइस। 72 हुरों का दलाल कह रहे जय हिंद साहिल भैया। खली गेमिंग, थैंक यू सो वेरी मच। धर्मेंद्र ओपी, थैंक यू। मनजिंदर सिंह ओबेदुल, मस्ट बी दी क्लूलेस कॉलर सो फार। काफी नंबर वन साहिल भाई, सही मुस्लिम 1403 ए कुरान में भी है क्या? अमित ये जरा हदीस देख लेना 1403 ए क्या है। पंकज बरेली, साहिल भाई नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा था? कुछ गलत नहीं कहा था। बी ह्यूमन, मुन्ना भाई कहाँ है? मुन्ना भाई पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। टी कढ़ाई, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म कैन अ रिलीजियस गेट इज इस्लामिक फॉर्म। आशुतोष शर्मा, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए अभी बढ़ते हैं, हम कोई मोमिन से डिस्कशन करेंगे। जितने लोग देख रहे हैं